गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू मनिकाज ब्लॉग। गाइज आज हमारा डे 2 है दार्जिलिंग में और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं ग्लैनरीज से। ग्लैनरीज इज़ अ फेमस बेकरी ऑफ दार्जिलिंग। सो ये देखते हैं कैसी है ये बेकरी। सो गाइज ये है दार्जिलिंग की फेमस ग्लैनरी बेकरी। तो ये चलते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ पे एम्बियंस और फूड। हमने देखा कि बड़े बड़े काउंटर्स यहाँ पे मफ़िन्स, केक्स और ये पेस्ट्रीज़ अवेलेबल हैं अगर कोई ले जाना चाहता है। सिटिंग एरिया के बारे में अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे अंदर भी एक सिटिंग एरिया था जहाँ पे कोई बैठ सकता है और बाहर भी था। हम बाहर जाके देखा और होपफुली हमें सीट मिल भी गई। व्यू बहुत अमेजिंग था वहाँ से। सो बेसिकली लोग ट्राई कर रहे थे कि उन्हें बाहर ही सीट मिल जाए। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया जिसमें कि मैंने ऑर्डर किया अपना चीज़ ओवरलोड पिज़्ज़ा और कुणाल ने ऑर्डर किया ब्रेड, सॉसेज और उसका स्क्रैम्बल्ड एग जो कि उसका फेवरेट है। ब्रेकफास्ट का टेस्ट बहुत अच्छा था। आप सोचोगे कि मैंने सुबह सुबह कैसे खा लिया पिज़्ज़ा, बट कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए बस सैंडविच और पिज़्ज़ा ही ऑप्शन था। इस अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बहुत अच्छा था। स्पेशली मेरा जो हॉट चॉकलेट था वो बहुत ही अमेजिंग था। इस ग्लैनरी से हम जाके आ गए हैं। अब आज के दिन हमारा पूरा हम दार्जिलिंग घूमने वाले हैं और भी बहुत जो भी फूड आउटलेट्स जाके फेमस हैं वहाँ पे हम आज आपको लेके जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे जिसमें है पहले हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दूसरा जू, तीसरा म्यूजियम। ये सबका सब यहीं से स्टार्ट होता है। सो आइए देखते हैं कैसा है ये जू का रास्ता। सो बेसिकली यहाँ पे जो है जू फेमस है रेड पांडा के लिए। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। यहाँ पे अगर कोई चाहे तो फोटोग्राफी भी करा सकता है यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में। इस जू की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े एनिमल्स नहीं है कि एलिफेंट और ये सब। यहाँ पे वो एनिमल्स हैं जो कि बेसिकली ठंडे रीजन में पाए जाते हैं, मोस्टली हिमालयाज़ में। तो यहाँ पे वो सारे एनिमल्स हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। है मार्कोर। सो इसके जो अच्छा, दिस इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। सी बहुत सारे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ब्लू शीप। सो ये है ब्लू शीप। दिस इज द फेमस याक ऑफ तिब्बत। सो गाइस दिस इज द फेमस स्नो लेपर्ड। देखिए, देख रहे हैं जो वाइट कलर का होता है, स्नो की तरह दिखता है। दिस इज ब्लैक लेपर्ड। देखो वो देखो वी हैव फाउंड अनदर लेपर्ड। वो बैठा है, वो देखो। क्लैरिटी इतनी नहीं क्योंकि ये बैक साइड करके बैठा हुआ है। सो है तो इस जू में बहुत सारे एनिमल्स, तो मैंने सारे तो इस वीडियो में कवर नहीं किए। मैंने वो सिर्फ वही एनिमल्स कवर किए जो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो वही मैंने आपको इसमें शो किया। लेकिन अगर आप जू में आते हैं तो आपको यहाँ पे इतने ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बर्ड्स का सेक्शन है। ये है आपके सिल्वर फिजन और आगे है गोल्डन फिजन। अनदर सिल्वर फिजन। ये है आपकी गोल्डन फिजन। बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ का मोस्ट फेमस रेड पांडा देखने। ये है इस जू का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रेड पांडा जो कि पूरा रेड इन कलर है और इसका फेस वाइट है। बहुत ही क्यूट, मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे थी। सब इसको ही देखने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे खड़े हुए थे। लेकिन सच में मज़ा आ गया इसको देखकर क्योंकि वर्थ वॉचिंग है। जू के अंदर से ही रास्ता है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग का। यहाँ जनरली वो लोग एजुकेशन लेते हैं जिनको एक्सपीडिशन में जाना होता है या फिर माउंटेनियरिंग रिलेटेड कोई भी कोर्स करना होता है। म्यूजियम ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पे बेसिकली वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि माउंटेनियर्स ने जो भी इधर उधर गए हैं उस ज़माने के जो भी होते थे वो सारे के सारे इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं ले पाई। सो आगे हम अब जू में, ये जू के ही अंदर था, जू से हम आगे वापस कंटिन्यू करेंगे। यहीं से आगे एक बंगाल म्यूजियम है। यहाँ पे बेसिकली जो भी टाइगर्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट है, इनकी टस्क, इनकी स्किन्स, ये सब कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं। और मतलब बहुत ही, दिस इज़ लिटरली ब्यूटीफुल। एनिमल्स की, बर्ड्स की स्पीसीज़ और इन सब का मतलब विंग्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे डेमोस्ट्रेट की गई हैं। दिस इज़ अगेन वर्थ वॉचिंग। हमारी सेकंड लोकेशन है टी गार्डन। यहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है। अभी यहाँ पे प्लकिंग नहीं होती है, प्लकिंग होती है आपकी फरवरी और मार्च के टाइम पे। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ़ोटोशूट भी चल रहा है, लोग फ़ोटोशूट करा रहे हैं।
और ये पूरा टी गार्डन है। गाइस ये जो लोकेशन है, जो टी गार्डन है, ये रंगीत वैली टी गार्डन। यहाँ पे सिर्फ टी गार्डन है और अगर आप वहाँ की लोकल ड्रेस में पिक्चर्स क्लिक कराना चाहते हैं तो सिर्फ वही यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। सो यहाँ पे अब टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी हम लोग हैं टेंजिंग रॉक पे। इस रॉक पे कोई भी जो चाहे वो चढ़ सकता है, चढ़ाई कर सकता है। बेसिकली यहाँ पे टूरिस्ट या फिर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके मतलब प्री स्टार्ट के लिए है, टूरिस्ट भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी साइड है रॉक, वो वहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट के लिए ही है। वहाँ पे ऐसे टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं है। वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जो अलाउड है वो है आपका टेंजिंग रॉक। आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर रॉक पर चढ़ रही है अभी। अब हम आए हैं बुद्धा टेम्पल देखने और पीस पगोड़ा देखने। ये दोनों अलग अलग हैं। बुद्धा टेम्पल इधर है और पीस पगोड़ा उधर है। तो ये चलते हैं पीस पगोड़ा की तरफ और बुद्धा टेम्पल की तरफ। सो दिस इज़ द फेमस बुद्धा टेम्पल। सो गाइस ये है पीस पगोड़ा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो व्यू बहुत ही सुंदर है। वैसे तो अभी थोड़ा सा फॉगी वेदर है बट यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इनफैक्ट मौसम भी बहुत ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अंदर चल के देखते हैं कैसा है ये। अगर हम इसको क्लोजली देखें तो यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति है और बेसिकली यहाँ पे ये परिक्रमा करने के लिए है। सो ये जो सर्कल है इसका परिक्रमा करना है। सो दिस इज़ निर्वाणा। देन अगेन अच्छा ठीक है, तो दिस इज़ द बर्थ वन, बेबी बुद्धा। तो ये जो पीस पगोड़ा है ये पूरी राउंड बिल्डिंग है जहाँ पे बुद्धा के अलग अलग टाइप्स हैं। देन अगेन यहाँ पे बुद्धा इज़ इन मेडिटेशन। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये था आपका पीस पगोड़ा और यहाँ से सामने है आपका बुद्धा टेम्पल जहाँ पे हम ऑलरेडी जाके आ चुके हैं। सो गाइस पीस पगोड़ा इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो लेकिन ये हार्डली यू विल टेक 5 to 10 minutes ओवर हियर। अगर आप पूरा टेम्पल वगैरह भी जाके आते हो तो मैक्सिमम आपके 15 मिनट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। सो अभी बज गए हैं शाम के 4 और अब हम लोग निकलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज़ बतासिया लूप। तो बतासिया लूप में भी मतलब इट विल हार्डली टेक 30-45 मिनट्स। सो लेट्स गो एंड सी कि क्या है वहाँ पे। सो दिस इज़ द वे टू बतासिया लूप। दिस इज़ द टिकट काउंटर। एंड हियर आई कैन सी बतासिया लूप। ये है बतासिया लूप। यहाँ पे इसका रूट है टॉय ट्रेन का, तो यहाँ पे टॉय ट्रेन भी आती है। बाकी यहाँ पे पार्क है और यहाँ से पूरा आपको दार्जिलिंग दिख रहा है। दिस इज़ आई लव दार्जिलिंग पॉइंट एट बतासिया लूप। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के हमने मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं दार्जिलिंग के। सो आइए चलते हैं मोनेस्ट्री। बतासिया लूप से नीचे आते हैं ना तो वहाँ पे 2-3 स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मोमोज़ मिलते हैं। हमने वहाँ पे वेज मोमोज़ ट्राई किए जो कि बहुत ही ऑसम थे। जब आप यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़ वो मोमोज़ ज़रूर ट्राई करें। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मोनेस्ट्री। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग, जिसका नाम है ड्रग सैंगनान चोलिंग मोनेस्ट्री। सो अंदर चल के देखते हैं और ये हो सकता है कि अभी उनका प्रेयर टाइम भी चल रहा हो, तो प्रेयर में फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, बट वहाँ पर हम जाके प्रेयर देख सकते हैं। सो आइए अंदर चल के देखते हैं कैसी है ये मोनेस्ट्री। ये था एंट्री पॉइंट, यहाँ से हमने एंट्री की थी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे म्यूज़ियम और ये है कॉफ़ी हाउस। और यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ है आपका टेम्पल। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये मोनेस्ट्री। बैकग्राउंड से आपको वॉइस से आपको पता लग रहा होगा कुछ आवाज़ आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पे प्रेयर टाइम है इस टाइम पे। सो अंदर वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ये स्टैचू है बुद्धा की, देन यहाँ पे इनका अपना पर्सनल क्लिनिक है। और यहाँ से जो व्यू है इट इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ से दार्जिलिंग दिख रहा है और इनफैक्ट इसमें स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। से स्टैचू के पास से जब जाएंगे तो यहाँ पे एक रूम है। सो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स प्लेस्ड हैं, दिया प्लेस्ड हैं
और अंदर अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड है या नहीं, तो मैं इसको बाहर से ही आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे सारे लैम्प्स जला रखे हैं। सो गाइस, ये थी हमारी मोनेस्ट्री। आज पहली बार मैंने मोनेस्ट्री में प्रेयर देखी है। इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी। सो अब हम लोग मोनेस्ट्री से जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने सारे फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं अपने इस वीडियो में। एक दो पॉइंट्स रह गए थे, मतलब एक दिन के हिसाब से ये बिल्कुल बेस्ट है, आप ये सारी लोकेशंस कवर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब हम जाएंगे होटल और वहाँ के बाद हम जाएंगे डिनर पे। तो आइए डायरेक्टली मिलते हैं डिनर पे। डिनर करने से पहले हमें लगा कि हमें कुंगा ज़रूर जाना चाहिए। सो कुंगा इज़ बेसिकली फेमस फॉर ऑथेंटिक तिब्बतीन फूड, लेकिन वहाँ पे क्यू बहुत ही ज़्यादा रहती है। आप जब भी जाएंगे तो आपको लाइन ज़रूर मिलेगी। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लाइन में वेट कर रहे होते हैं, वो ऑर्डर पहले ही ले लेते हैं और आपके अंदर जाने तक आपका खाना रेडी होता है। सो गाइस, हमारा कुंगा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही टेस्टी था। जैसे कि हमने रिव्यूज़ पढ़े थे, जो भी उसके बारे में सुना था वो एक्चुअल में वैसे ही था। वहाँ पे वेटिंग तो है बट वर्थ की वेटिंग है। सेकेंडली, अगर आप वहाँ पर 4 के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं तो आप, अगर आप 4 लोग हैं तो आप 2 के हिसाब से ही ऑर्डर कीजिए। अगर आप 2 हैं तो आप 1 के हिसाब से ऑर्डर कीजिए, बिकॉज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि फिर आपका या तो वेस्ट हो जाएगा या फिर आपको फिर छोड़ के आना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना है, एल्स इट इज़ वेरी गुड। सो अब हम जा रहे हैं मॉल रोड। देखने के मॉल रोड में क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फूड हब्स हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है दार्जिलिंग की सड़कों पर। ऐसा लगता है सारे टूरिस्ट यहीं आए हैं घूमने। ये है मॉल रोड की एंट्री। यहाँ से अंदर जाते हैं तो आपकी सारी की सारी शॉप स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक शॉप है नागमुस, जो कि बहुत ही फेमस है चाय के लिए। नागपुर देखकर हमने सोचा कि हम अपनी जो चाय की शॉपिंग है वो यहीं से कर लेते हैं। वहाँ हर फ्लेवर में, अलग अलग फ्लेवर में चाय अवेलेबल थी, मतलब कि ग्रीन टी, ब्लैक टी। और वो जो वहाँ पे शॉपकीपर थे उन्होंने हमें पूरा गाइड किया कि कैसे कौन सी चाय बनाई जाती है। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। ये बेसिकली चौरस्ता है, काइंड ऑफ चौराहा। मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये टी स्टॉल्स। यहाँ पे लोग टी बना के लाते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बेसिकली है ये। इस डिनर के लिए हम यहाँ पे आए हैं डेकेवास रेस्टोरेंट में। एम्बियंस सीम्स टू बी क्वाइट गुड। स्पेस थोड़ी छोटी है बस, हाँ अच्छी लग रही है। उन्होंने कैसा है, कैसा खाना अच्छा है? सो गाइस, अपने अपनी दार्जिलिंग की ट्रिप में ऑलमोस्ट सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कवर किए। एक पॉइंट जो हमारा हमने कवर नहीं किया वो था रोपवे। रोपवे मैंने इसलिए कवर नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी रोपवे मतलब बहुत जगह कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कम से कम 2 आवर्स, अगर आप जा रहे हैं तो 2 या 2.5 आवर्स मान के चलिए। तो अगर आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है तो ही आप रोपवे जाइए। मैंने जो आपको आइटनरी बताई है ये 1 दिन के हिसाब से, तो 1 दिन में अगर आप रोपवे भी करेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंडली, हम लोग आज निकले मॉर्निंग 11 o'clock। अगर हम वैसे हमारे आइटनरी में सुबह था टाइगर हिल्स, बट यहाँ पे कोई मैराथन थी दार्जिलिंग में जिसकी वजह से वो पोस्टपोन हो गया। सो उन्होंने हमें क्या किया है कि कल हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है बागडोगरा से, तो हमें वो उन्होंने क्या मतलब जो टाइगर हिल्स वाला था वो हमारा कल मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया। सो कल मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है टाइगर हिल्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप कंप्लीट अगर 1 डे की आइटनरी के हिसाब से आते हैं तो टाइगर हिल्स आपका एकदम, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग है 4 o'clock पे के लिए 4 o'clock पे वहाँ से निकलना होता है, क्योंकि 6:15 पे वहाँ पे आपको सनराइज देखना होता है। तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना ही पड़ेगा, तो वो आपका फिर 1 डे में कंप्लीटली कवर हो जाता है। सो ये जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया सिर्फ 1 दिन की आइटनरी थी। कल मॉर्निंग में मिलते हैं टाइगर हिल्स में और देखते हैं कि कैसा है टाइगर हिल्स। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहा है सुबह का 4 और हम पहुंच चुके हैं टाइगर हिल्स। गाइस बज रहा है अभी 4, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे रात को ही लोग यहाँ पे आके लगे हैं। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये सनराइज़ पॉइंट है जिसको देखने हम आए हैं। और 4 बजे के आसपास भी, अभी मैं आपको कैमरे में तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्काई है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्टार्स एकदम क्लियर हैं 4 बजे भी, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है कि पता नहीं गाड़ियाँ कैसे मुड़ेंगी अभी, जबकि सिर्फ 4 बजे है। सो देखते हैं कि कैसे सनराइज़ होता है। आपका 6 बजे लगभग होगा। तो अभी हम जा रहे हैं सनराइज़ पॉइंट पर और फिर मैं आपको शो करती हूँ कि सनराइज़ कैसे है।
गाइस टाइगर हिल्स पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब मैं शॉक थी कि इतनी सुबह सुबह 4 बजे लोग उठ कर आए थे। कुछ लोग आए थे सनराइज़ देखने के लिए और यहाँ से एक्चुअली क्या है, व्यू बहुत अमेजिंग था। नीचे पूरा दार्जिलिंग दिख रहा था और यहाँ से अपनी कंचनजंगा पीक भी दिखाई देती है। तो लोग एकदम अपने कैमराज ऑन करके एकदम रेडी थे कि सनराइज़ हो और हम कैप्चर कर लें। ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये 6 बजे का टाइम है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अभी आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे। और इतना मतलब लोगों में वो था व्यू देखने का कि लोग ऊपर चढ़े हुए थे। कुछ लोग अपना कंचनजंगा पीक देख रहे हैं, कुछ लोग अपना सनराइज़ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, इतनी ठंड होने के बाद भी। ये है वो व्यू जो मैं आपको दिखाने वाली थी। यहाँ से आप साफ साफ देखेंगे, यहाँ पे कंचनजंगा पीक दिख रही है और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी दिखाई जाता है। थोड़ा सा फॉग है लेकिन व्यू बहुत ही अमेजिंग था। आप देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। आप सोचिए आपको कैमरे में इतना अच्छा लग रहा है तो हमें सामने देख के कितना अमेजिंग लग रहा होगा। हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट है 11 बजे की। इससे निकलने का सही समय आ गया है। सो गाइस हम लोग नीचे आ रहे थे टाइगर हिल से। तो पार्किंग में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक जगह पे हमने स्पॉट किया कि कंचनजंगा बहुत ही साफ और क्लीन और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो हम इस जगह पे आए हैं। इस जगह पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है और यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आप एक्चुअल में यहाँ पे विटनेस करना है कंचनजंगा तो ये दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू विटनेस कंचनजंगा। सो गाइस अब टाइम हो चुका है एयरपोर्ट का। सो अब हम चलते हैं एयरपोर्ट। बाय।